जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी पाइस जॉब अलर्ट पे। तो एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की टॉप 20 क्वेश्चंस। तो यह क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। चलिए, अगर आप दे सके तो अच्छा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो बताइए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1425 से 1450 मिलीमीटर, 1325 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 1390 से 14 मिलीमीटर, या ऑप्शन डी 1400 से 1425 मिलीमीटर। बताइए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है दोस्तों। 1390 मिलीमीटर छत्तीसगढ़ की राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कबीरधाम है, तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला क्या है? बताइए दोस्तों। यदि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कबीरधाम है तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला क्या है? तो चलिए बताइए। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी बस्तर। ऑप्शन नंबर बी बीजापुर इसका राइट आंसर है दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला अगर कबीरधाम है तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बीजापुर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ प्रांत में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं, तो कितने विधानसभा क्षेत्र हैं अनुसूचित जाति के लिए? बताइए दोस्तों। छत्तीसगढ़ प्रांत में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? बताइए। ऑप्शन है 29, बी 10, सी 21, डी 71। बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ प्रांत में अनुसूचित जाति हेतु 10 आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बताइए दोस्तों, राज्य में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? बताइए। ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 65। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। कुल अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा में 74 क्षेत्र हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो छत्तीसगढ़ में गांवों विद्युत की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? बताइए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में गांव की जो विद्युत निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए गाहिरा गुरु योजना, बी अटल ज्योति योजना, सी एकलव्य योजना, डी कुटीर ज्योति योजना। तो बताइए चारों में से क्या होगा दोस्तों? फटाफट कमेंट में जवाब देते जाइए साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। अटल ज्योति योजना जो है विद्युत की निरंतर आपूर्ति के लिए सुनिश्चित की गई थी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा हेतु सदस्य संख्या कितनी है? बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा हेतु सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन है 7, 5, 4 या 9। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा हेतु सदस्य की संख्या 5 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है, तो बताइए छत्तीसगढ़ राज्य में जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है वह किस के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी परमाणु जली। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कोयले के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य का रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय कार्यरत है। बताइए दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय कार्यरत है कहाँ पे? बताइए। ऑप्शन ए बिलासपुर में, ऑप्शन बी रायगढ़ में, ऑप्शन सी दुर्ग में, ऑप्शन डी रायपुर में। बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दुर्ग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? यह तो आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? ऑप्शन ए गुंडाधुर, ऑप्शन बी वीर नारायण सिंह, ऑप्शन सी हनुमान सिंह, ऑप्शन डी सुरेंद्र बहादुर साय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शहीद वीर नारायण सिंह, जो कि सोनाखान के रहने वाले थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? बताइए छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए गोंड, बनिया, भोटिया, जाट। बताइए इन चारों में से कौन सी जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। भोटिया जनजाति यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइए छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यह क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। बताइए। ऑप्शन ए नर्मदा, बी मंड नदी, सी महानदी, डी इंद्रावती नदी। बताइए दोस्तों फटाफट से आंसर देते जाइए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? तो बताइए दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13, सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? तो बताइए दोस्तों सरगुजा जिला जो है छत्तीसगढ़ राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम क्षेत्र में, बी उत्तर क्षेत्र में, सी दक्षिण क्षेत्र में या डी पूर्व क्षेत्र में। बताइए दोस्तों।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, आप लोगों की इतनी हेल्प करता हूं तो आप थोड़ी सी हेल्प तो हमारी भी कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएँ कितने राज्यों से लगती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी 6। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कुल 6 राज्यों की सीमा को छूती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी किलोमीटर के मध्य है? तो बताइए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की जो अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी किलोमीटर की मध्य है? बताइए। ऑप्शन ए 600 से 700 किलोमीटर, 500 से 600 किलोमीटर, या 700 से 800 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 400 से 500 किलोमीटर। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वह कुल 600 से 700 किलोमीटर की दूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्यतः छत्तीसगढ़ शासन का ढाल खालिस्तान दिशा की ओर बढ़ता है। बताइए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी पश्चिम, सी उत्तर, या डी पूर्व। बताइए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। जो छत्तीसगढ़ का ढाल है वह पूर्व दिशा की ओर ढला हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र खालिस्तान अंतर्गत है। बताइए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत है? पहाड़ों के, पाटों के, मैदानों और नदियों के, पठारों के। बताइए इन चारों में से सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ में? पहाड़, पाट, मैदानों और नदियाँ, या पठार। बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। मैदानों और नदियों के बेसिन, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी समतल जमीन नहीं है, यहाँ मैदान और नदियाँ अधिक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी विख्यात है, किस लिए विख्यात है? बताइए दोस्तों। छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी कोयला खदानों के लिए, या बॉक्साइट खदानों के लिए, डोलोमाइट खदानों के लिए, या लौह अयस्क खदानों के लिए। बताइए दोस्तों, छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी किस लिए विख्यात है, किस लिए चर्चे में है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी कोयला खदानों के लिए जानी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित एक से होती है। बताइए, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित एक से होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी से, कि पश्चिम मानसून से, लौटते हुए मानसून से, या दक्षिण पूर्व मानसून से। तो बताइए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो शीतकालीन वर्षा होती है वह किस मानसून से होती है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून, बी पश्चिम मानसून, सी लौटते हुए मानसून, या डी दक्षिण पूर्व मानसून।
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। पश्चिमी मानसून की वजह से शीतकालीन वर्षा होती है। बढ़ते हैं अगले अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में सही नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप बताइए कि इन चारों में से छत्तीसगढ़ के लिए क्या सही नहीं है। तो इसकी 75% से अधिक जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। क्या ये सही है या गलत है दोस्तों, बताइए कि इसकी छत्तीसगढ़ की 75% जनसंख्या जो है गाँवों में निवास करती है। क्या सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी देखते हैं, यह राज्य मुख्यतः एक कृषि क्षेत्र है। ये भी सही है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बागाती है। छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बागाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है। ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।